नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी IQ पर, जिसमें आज हम कक्षा छठी की पाठ 2 आगे करने वाले हैं, जिसमें आधा पाठ मैंने करा दिया है, आधा जो बच गया था उसको आज हम करेंगे। अभी तक हमने देखा कि लेखिका के मन में बचपन के कुछ ऐसी यादें थीं, कुछ ऐसे छाप थे जिनको वो अभी तक भूल नहीं पा रही थी। इसी को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं, हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट-पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बातें फिर कभी। कह रही हैं कि ननिहाल के घोड़े उनको इतने याद हैं अभी तक कि बहुत मोटे तगड़े से उनको दिखते थे, और उनकी बात जो है वो इसमें अभी नहीं कर पाएंगी, समय की कमी होने के कारण, तो उसकी बात कभी और बताएंगी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च, चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। अब कहीं भी, क्योंकि इतना शोर शराबा पहले नहीं हुआ करता था, तो जब भी चर्च की घंटियां बजती थी तो पूरे में गूंज जाया करती थी, वो दूर दूर तक सुनाई दिया करती थी। आज के ज़माने की तरह पहले इतने सारे मोटर कार, इतने सारे जो ट्रैफिक आजकल हम देखने को मिलता है, वो सब पहले नहीं हुआ करती थी। गिने चुने लोगों के पास गाड़ियां होती थी, तो इस कारण से या कम शोर होने के कारण से ये पूरे में चर्च की घंटियां दूर दूर तक गूंज जाती थी। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं, और वह इस तरह से बजता था कि ध्यान से सुनने पर लेखिका को ऐसा एहसास हो रहा है कि जैसे यीशु भगवान जी हैं, वो जो ईसा मसीह हैं, वो खुद कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश का सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीली आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। अब ये शाम का दृश्य उन्होंने बताया है कि कैसा होता था जब वो छोटी थी, उस टाइम पे शाम का सूर्यास्त का समय बताया है कि सूर्यास्त जब हो रहा है तो गुलाबी सी धारियां आसमान में देखने को मिल रही हैं। आप अभी भी देखेंगे जब शाम होगी तो हल्की सी गुलाबी सी शाम होती है, कभी अगर आपको मौका मिला हो देखने का तो। दूर फैले पहाड़ों में मुखड़े गहराने लगे और देखते ही देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। यानी जब भी हम शाम हो जाता है तो हम क्या करते हैं, घर में बत्ती जलाते हैं। वैसे ही पहले का भी बता रही हैं कि देखते ही देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी और सूर्यास्त हो चुका था। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। अब उन्होंने दुकानों की चमक के बारे में बताया कि बहुत ही सुंदर, अद्भुत लगता था। स्कैडल पॉइंट की भीड़ भी उभरता कोलाहल, और इतना इतना वहाँ भीड़ हुआ करता था कि एकदम पूरा कोलाहल से भर जाता था शाम होते ही। सर्वर स्कैरलेट पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी, जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। अब उन्होंने एक दुकान के बारे में बताया जिसमें शिमला से कालका जो ट्रेन चली थी उसका एक मॉडल बना हुआ था। उसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें, ये सारा चीज़ उन्होंने बताया है कि वो जो मॉडल जैसे कालका से लेकर और शिमला तक की ट्रेन का मॉडल है, तो जो जो रास्ते में पड़े होंगे टनल, किसी तरह की सुरंगें, उन सबको इसमें दर्शाया गया था। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। अब बताया उन्होंने कि सबसे तेज रफ्तार वाली गाड़ी ट्रेन थी, जो जिसका मॉडल उन्होंने अपने घर के पास किसी में देखा था, रेस्टोरेंट में। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। पहले, अब आजकल की तरह अगर हम छत पे खड़े हो जाएं तो हमें 2-4 तो दिख ही जाते हैं, पर पहले ऐसा नहीं था, वो कभी कभी देखने को मिलते थे। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर। ऐसा लगता था कि जैसे कोई भारी भरकम पक्षी उड़ता जा रहा है, क्योंकि पहले के लोगों को इतना पता भी नहीं था कि हवाई जहाज है और क्या है, और लेखिका तो छोटी थी तो वो उसको पक्षी मानकर देखती थी कि भारी भरकम सा कोई पक्षी है जो पंख फैलाकर
उड़ा जा रहा है। यह देखो और वह गायब। जैसे ही तुम देखो वैसे ही गायब, क्योंकि उसकी जो स्पीड होती है तेज होती है। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आँखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। अब इन्होंने उस ज़माने की बात की है जब डॉक्टर और जितने भी बड़ी पोस्टें होती थी उस पे हमारे यहाँ अंग्रेज़ रहा करते थे। तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर जो थे वहाँ के अंग्रेज़ थे, इसलिए उनको ये जो एक और दुकान थी वो भी नहीं भूली अभी तक। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। तो छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आँखों में कुछ तकलीफ़ है? सब पूछने लग जाते थे, इसलिए उनको अटपटा लगता था कि एक तो वो छोटी भी थी और उस उम्र में उनको चश्मा लग गया, और बाकी जितने भी लोग हैं वो सब उनसे पूछ पूछ के कि आंखों में कोई तकलीफ़ है ये पूछते थे, इसलिए उनको बहुत ही ज़्यादा अटपटा लगता था। इस उम्र में ऐनक, और कुछ भी लोग बोलते थे कि अभी इतनी छोटी सी उम्र में तुमको ऐनक लग गया, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनूंगी तो ऐनक उतर जाएगी। फिर जब सब इतना कुछ कहते थे तो लेखिका ने इतना कहकर उनकी बातों को टाला कि कुछ दिनों पहनूंगी तो उतर जाएगा। ऐसा डॉक्टर अभी भी कहते हैं कि अगर आपको चश्मा लगा है तो आप लगातार पहने, फिर ये उतर भी सकती है। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। ऐसा सच में होता है कि डॉक्टर कहते हैं उतर जाता है, पर कहीं ना कहीं वो चीज़ें रह जाती हैं। नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो 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 कैसी लग रही है। जब लेखिका ने बताया कि वो रात को ज़्यादा काम करती थी या ज़्यादा पढ़ती होंगी, तो इस कारण से दिन में ना पढ़ के, तो इस कारण से उनको चश्मा लग गया। और ऐसा कुछ होना ही था, जब आप दिन की रोशनी छोड़ के और हमेशा लाइट में रहते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम आ ही जाती है। आंखों पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। मैं खिजी कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा ना लगा। लेखिका कहती हैं कि जब उनके चचेरे भाई ने इस तरह का पंक्ति उनके ऊपर बोला तो उन्हें वो थोड़ी सी खिजी, उन्हें थोड़ा गुस्सा आया, पर ये शेर उनको इतना बुरा ना लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने बैठ गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। कह रही हैं कि जब पहली बारी उनको ऐनक यानी चश्मा लगा तो उन्होंने कई बारी खुद को शीशे के सामने रखा, फिर देखा, फिर एक बारी चश्मा उतारा, फिर पहनकर देखा। ऐसा कई बार दोहराया उन्होंने। सूरत बनी लंगूर की, यह मन में सोच के फिर कहती है, नहीं, हाँ, मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। उन्होंने अपने छोटे भाई का टोपा वहीं रखा होगा, उसको पहनकर देखा, वो उनको थोड़ा अच्छा भी लगा और थोड़ा मजाकिया भी। तब भी बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। अब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगता है। अब तो चेहरे के साथ उनका चश्मा इस तरह घुल मिल गया है कि अब ना लगाएं तो अजीब महसूस होता है उनको। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है, कहाँ दुपट्टे का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुभीते वाले हिमाचली टोपी। इन्हीं मनोभाव के साथ लेखिका की कुछ बचपन की बातों के साथ हम पाठ को समाप्त कर रहे हैं। और ये कृष्णा सोबती द्वारा लिखा गया है, जिसका नाम है बचपन, जो कि हिंदी में बहुत ही बड़ी लेखिका रही हैं। उनके बचपन के कुछ अंश के बारे में आज हमने पढ़ा है।
आशा करती हूँ आपको समझ आया हो, और कुछ भी नहीं समझ आया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।